नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में लोकसभा चुनाव को लेकर हम विशेष कवरेज कर रहे हैं देश किसका। आज हम बात करेंगे इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की। ये सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल है लोकसभा चुनाव को लेकर, और इस पोल को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीएनएक्स के फाउंडर और पॉलिटिकल एनालिस्ट भावेश झा, जो कि इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। मेरे पुराने परिचित भी है भावेश। तो महाराष्ट्र का जो आपका आंकड़ा है वो अभी भी वहाँ एनडीए को नुकसान में दिखा रहा है। मतलब ये नुकसान अब भी दिखा रहा है कि बीजेपी को 25 सीटें मिलेंगी, शिंदे शिवसेना जो है उनके साथ 6 और अजीत पवार को 10, तो 35 सीटें। मतलब पिछली बार एनडीए को वहाँ पर 42 जी, तो 10 बोल रहे ना, 35 हो रही, वही मैं बता रहा था। 25 भाजपा को, 6 शिवसेना शिंदे गुट को और 4 अजीत पवार को, ऐसे मिलके 35 सीटें आपने एनडीए को वहाँ दी है। लेकिन फिर भी ये पिछली बार के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान है। अगर आप अमरावती की जोड़ लेंगे तो 7 सीटों का नुकसान हो जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 8 सीटें मिल रही है, 2 सीटें आपने शरद पवार की एनसीपी को दी है और 1 सीट आपने कांग्रेस को दी है। तो मेरा ये सवाल है कि जब इतनी तोड़फोड़ कर ली वहाँ बीजेपी ने, अब अशोक चव्हाण को भी ले आए जो कांग्रेस में थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तब भी जो है वो 2014 या 2019 की टैली तक पहुंचते हुए क्यों नहीं दिख रही? मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? कल भी अमित शाह मराठवाड़ा में गए थे तो उन्होंने कल कहा कि नहीं, इस बार मुझे 45 सीटें चाहिए, 41-42 से काम नहीं चलेगा, मैं 45 का टारगेट दे रहा हूँ। तो ये जब आपने ऑपोजिशन की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उसको आपने लगभग आधा कर दिया, उनका चुनाव चिन्ह चला गया, कांग्रेस में भी अब आप सेंध लगा रहे हो और हो सकता है कुछ और नेता जाएंगे, तो ये क्या वजह है कि अभी भी बीजेपी या एनडीए महाराष्ट्र में अपने पुराने स्कोर पर जाते हुए अभी नहीं दिख रही? मतलब चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके ओपिनियन पोल में भी यही दिख रहा है कि एनडीए को 35 सीटें ही आ रही है। देखिए, इसके 2-3 वजह हैं। एक, बीजेपी के लिए एक, वहाँ पे 25-26 सीटों पे चुनाव, पिछली बार 50-25 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, इस बार संभवतः अभी तक जो बातें चल रही है 26 सीटों पे चुनाव लड़ी। तो बीजेपी के लिए जो मुश्किल है वही कि उन्होंने 2 बड़े पार्टियों के साथ गठबंधन में, अजीत पवार वो भी ज़्यादा सीटें माँग रहे हैं और शिवसेना, उनका जो ट्रेडिशनल 23 सीटें था जिससे वो ओरिजिनल शिवसेना जब चुनाव लड़ती थी तो 23 सीटों पे चुनाव लड़ती थी, वो भी उनसे 23, 22-23 सीटें माँग रही है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है कि वो अपनी सीटों पे तो मजबूत है, वहाँ पे आप देखेंगे 26 में से 25 सीटें बीजेपी जीतती जा रही है। लेकिन जहाँ पे उनकी अलायंस है, दिक्कत ये है कि शिवसेना, बस ओरिजिनल शिवसेना यूबीटी जिसको आप कहते हैं, उनके साथ फाइट में बीजेपी, क्योंकि 48 सीटों पे बहुत ज्यादा, चुनाव तो 25 सीटों पे ले लड़ी है, तो उनका संगठन सारी सीटों पे नहीं है अभी भी। तो उन सीटों पे जहाँ पे शिवसेना वर्सेस ओरिजिनल शिवसेना हो सकता है, या शिवसेना वर्सेस आप शिवसेना शिंदे वर्सेस अदर्स जो महाविकास अघाड़ी का जो इसमें से उनके साथ, तो वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सेटबैक है, जिसके वजह से देखेंगे अब 2019 के टैली में कम होता नहीं, तो है मैं बीजेपी काफी। एक और भावेश आपको मैं रोक रहा एक हूँ, और, माफी चाहता हूँ कि जो अब परिवर्तन दिख रहा है, खास करके जो अमित शाह जी कल वहाँ पहुँचे थे, तो अब ये जो खबर आज सुबह ये आई है कि वो बीजेपी अपने से ही 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा सीटों पर अगर लड़ेगी? और ये भी बात हो रही है कि कुछ जगह पर और भी, मतलब अब ये साफ नहीं कि 4 सीटों पर वो 32 में, मतलब 32 सीटों पर तो लड़ने की बात बीजेपी बड़ी स्पष्ट हो चुकी है। तो आपको लगता है इससे अगर 32 सीटों पर लड़ेगी तो फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। देखिए, हमने जब ये कंसीडर किया था, क्योंकि अभी तक सीट एडजस्टमेंट या सीट शेयरिंग को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जब हम सर्वे कर रहे थे, तो हमने 26 सीटें ही कंसीडर किया था बीजेपी के लिए। 25 सीटें जो उनके ट्रेडिशनल रही है और एक अमरावती की सीट जिसपे नवनीत राणा सांसद है और प्रोबेबिलिटी वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े, तो 26 सीटें ही हमने कंसीडर किया। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा सीट है जहाँ पे बीजेपी अपने सिंबल पे जितना ज्यादा चुनाव लड़ेगी उसको उतना ज्यादा फायदा होगा। शिवसेना शिंदे गुट जो अभी भी है उसके साथ नेता जरूर आए हैं, वोट अभी भी नहीं है। तो जहां आप कहीं भी इस तरह का चुनाव होगा, शिवसेना शिंदे वर्सेस शिवसेना यूबीटी, वहां पे उनके साथ ज्यादा वोटर्स है अभी भी। बीजेपी का जरूर कुछ एडवांटेज जरूर मिला, पर वो जीतने के लिए शायद जीतने के लिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, जिसकी वजह से शिवसेना शिंदे अभी भी सिर्फ 6 सीटें, यदि पहले जैसे हमने बात किया था, यदि ज्यादा सीटें पे शिवसेना शिंदे रहेगी तो बीजेपी के लिए सेटबैक होता। लेकिन यदि जैसा आपने खबर बताया कि यदि बीजेपी 32 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, संभव है कि बीजेपी
अधिक सीटें जीत सकती है, मसलन कि यदि शिवसेना शिंदे उन सीटों पे चुनाव लड़े। जी। महाराष्ट्र का आपने तो बता दिया कि अगर बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो बीजेपी की टैली वहाँ बढ़ सकती है या एनडीए की टैली और बढ़ सकती है।